हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रूप सिंह डांगी। आज हम फिर बात करने वाले एक्सरसाइज 10.3। इसके अंदर हमने दो वीडियो बनाए हैं। एक तो 10.3 का बेसिक्स है, ठीक है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टॉपिक का नाम दिया, 10 मिनट का है, वो देखना जरूर, ठीक है। और उसके बाद अपने 10.1 पढ़ लिया, बात कर सॉरी 10.3 में क्वेश्चन 1 2 पढ़ लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पहले से भी हैं और इनको तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की टर्म में ही लिखना है। ऑफ एंगल लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अभी तुम अगर चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एंगल 59 है और इसमें 56 है। ये कहना क्या चाह रहा है, तुम इसको दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट करो या कैसे भी कुछ भी करो, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टर्म में लिखो और उनके अंदर एंगल 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। तो इसका सिंपल सा इलाज है। देखो, हमें पता है साइन को चेंज कर सकता हूँ, कैसे करेंगे? कोस 90 माइनस 59 लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। अब 90 माइनस 59 करते हैं तो 31 आता है, कोस 31। तो तुम एक चीज ऑब्जर्व की, देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टर्म में लिखा हुआ है बट एंगल 0 से 45 के बीच में आ गया। अच्छा, हर बार पूछेगा तो ऐसे ही करना है, मैंने कहा बस। तो अगले वाले को चेंज कर दो, कोस को किस में कर सकते हो तुम? साइन में कर सकते हो। साइन 90 माइनस 56, तो ये हो गया 34। तो दिस इज साइन 34। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यार। हाँ, साइन कोस 31 एंड साइन 34। नाउ अब समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, tan 65 है तो आप क्या लिखोगे? कोट 90 माइनस 65, ओके, प्लस कोट है तो tan 90 माइनस 49 डिग्री। 90 डिग्री है सब, मैं डिग्री नहीं लगाता हूँ कई बार, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ना। दिस इज कोट 25 एंड दिस इज tan 1, और ये 8 में से 4 गए तो 41 डिग्री। 10 D क्या लिख दिया मैंने? 10 41 डिग्री। हाँ सही है। नेक्स्ट देखो, सेक 76 है, क्या लिखोगे? सेक को कोसेक लिख सकते हो आप। कोसेक 90 माइनस 76 प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हो? सेक लिख सकते हो, ये प्लस है। सेक 90 माइनस 52 डिग्री। अब मैं इसको चेंज करूँ तो ये आएगा 14। हाँ, ये हो जाएगा बच्चा कोसेक 14 डिग्री प्लस ये हो जाएगा सेक 40 बचते हैं, 40 में से 2 गए तो टी कहाँ क्या आ रहा है, नए नए कहाँ से ला रहा हूँ मैं आजकल। सेक 40 में से 2 गए तो 38। नाउ 38 डिग्री एकदम सही मैच कर रहा है, मतलब फुल। चलो फिर नेक्स्ट देखो, कोस 78 है तो आप इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 78 प्लस सेक है तो क्या लिखोगे बच्चा? कोसेक लिखोगे 90 माइनस 78, ठीक है। तो 78 है तो ये 12 होगा, तो आप लिखेंगे साइन 12 डिग्री प्लस कोसेक 12 डिग्री। साइन 12 एंड कोसेक 12 सही है। कोसेक है तो इसको क्या लिख सकते हो? सेक 90 माइनस 54 प्लस साइन है तो कोस 90 माइनस 72। अब देखो, जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे लिख दे रहे हो आप कोसेक कोसेक, तो भाई साहब ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम मेरे से चाहते हो कि मैं ऐसे लिखूँ तो यार थोड़ा सा ध्यान दो यार। कोसेक थीटा क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा होता है। टाइम वेस्ट थोड़ा सा मेरा, थोड़ा जल्दी, वीडियो छोटा हो जल्दी आ जाए, और तुम कहोगे लिखो तो लिख देंगे भाई, क्या करें आप। सिमिलरली तुम लिखोगे साइन थीटा क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा होता है, फिर मैं लिखूँ देयरफॉर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस तुम कर लिया करो, मैं समझा दूंगा तुम्हें क्वेश्चन। नाउ सेक 90 माइनस 54, तो सेक 36 प्लस ये बचा 18 कोस 18, ठीक है। सेक 36 कोस 18। तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो एंगल 0 से 45 के बीच में ही आ रहा है। नेक्स्ट कोट 85, तो कोट को क्या लिख सकते हो भाई? tan 90 माइनस 85 प्लस कोस को क्या लिख सकते हो? साइन 90 माइनस 75। तो ये हो जाएगा tan 5 और ये हो जाएगा साइन 15। tan 5 साइन 15, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट साइन 67 है तो आप लिखेंगे कोस 90 माइनस 67 प्लस कोस को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 75। कोस 90 माइनस 67 तो 30 20 बचता 70 प्लस 20 23, तो ये हो जाएगा कोस 23 प्लस ये बच्चा हो जाएगा साइन 15। कोस 23 साइन 15, ठीक है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है। एक्सप्रेस दिस इन टर्म ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो आप सिंपल सी बात लिखोगे, हमारे पास है क्या? कोस 75 डिग्री प्लस कोट 75 डिग्री। हम सबसे बोलेंगे सिंस
कोस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, एंड कोट थीटा है उसको हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। तो देयरफॉर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 प्लस टेन 90 माइनस 75। साइन 90 माइनस 75 इज 15 प्लस टेन 15 डिग्री। नाउ अब हम थोड़ी सी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखा हुआ भी है, नहीं देखा हुआ भी है, दोनों काम है, दो चीजें इसके अंदर मिक्स है। ये कह रहा है कि अगर साइन 3a किसके इक्वल है, कोस a माइनस 26 के इक्वल है, और 3a एक एक्यूट एंगल है, ध्यान रखेंगे इस बात का। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तुम्हें याद है जब तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल होते थे तो तुम क्या करते थे, यस देखते थे यहाँ साइन है यहाँ कोस है तो नहीं हट सकता, बट अगर दोनों जगह साइन होता तो हटा देते थे। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि इस साइन को मैं कोस बना सकता हूँ और इस कोस को मैं साइन बना सकता हूँ, बट एक को ही बनाना है। तो इसको सबसे पहले आप लिखेंगे, देखो साहब सिंपल सी बात है, साइन थीटा होता है कोस 90 माइनस थीटा होता है भाई। तो अब हम इस पूरे, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा 3a है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 3a इज ऑल्सो इक्वल्स टू कोस a माइनस 26। नाउ एंगल्स आर इक्वल, सो 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 26। क्या बात समझ में आई? देखो इजी सा था, हमें बस पुरानी बात को थोड़ा रिकॉल करना पड़ा है, ठीक है। तो नाउ ए इधर, 3a इधर ले चलते हैं और 26 इधर ले आते हैं, तो 90 प्लस 26 इज a प्लस 3a। तो ये हो गया 4a इक्वल्स टू 116। तो a की वैल्यू आ गई 116 अपॉन 4, 4 टू जा 8, बचा कितना 3, 9 4 जा 36, हाँ 29। एकदम सही है भाई, a की वैल्यू 29 है। अब तुम अगर 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो एक्यूट एंगल बनना चाहिए, 9 3 जा 27, 2 बचा, 3 2 जा 6 और 2 8 87। देख लो एक्यूट एंगल बना है कि नहीं बना, 3 बना है। तो ये भी तुम चेक कर सकते हो बाई चांस अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है तो। चलो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे, अभी समझाता हूँ, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हारे को, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। अगर एबीसी इंटीरियर एंगल हैं एक ट्राइंगल एबीसी के, तो मैंने कहा देख भाई ये हमारे पास एक ट्राइंगल दे दिया हमें तुमने ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। प्रूव दैट दिस। अब हमें इंटीरियर बोला उसने, ये नहीं बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सा ट्राइंगल। तो हमने कहा ठीक है राइट नहीं है तो दूसरा ले लेते हैं। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ये हमारा एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी। अब मैं ऐसी बातें लिख सकता हूँ कि एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, क्या ये मैं लिख सकता हूँ? यस, इसके अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये क्या कर रहा है कि tan ऑफ c प्लस ए बाई टू इज कोट b बाई टू, ये लाना है। कहने का मतलब c और a एक तरफ दिख रहे हैं, b दूसरी तरफ दिख रहा है। इतनी बातें बता दो, हाँ या ना, हाथ ऊपर करके बताओ, हाथ ऊपर करोगे पता चल रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब एंगल a प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस b, हाँ चलेगा। अब दोनों के नीचे 2 दिख रहा है तो 2 कैसे आएगा, बोथ साइड डिवाइड बाई 2 कर दो, इधर भी 2 का डिवाइड कर दो, इधर भी 2 का डिवाइड कर दो। तो इसको तो तुम लिख लो a प्लस सी बाई टू लिख सकते हो, और उसको क्या लिख लो 180 बाई टू एंड माइनस बी बाई टू भी लिख सकते हैं भाई। दो 2 को दोनों को डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन बना कि a प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस बी बाई टू होता है। अब इधर 90 है, 90 चेंज कर देता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, तो इस चीज को तो देखेंगे नहीं b बाई टू को, तो हम देखते हैं इसको। हमने देखा c प्लस ए बाई टू के आगे क्या लगा हुआ है 10, तो बोथ साइड 10, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 लगा सकते हैं, या फिर और लगा के हम ये भी लिख सकते हैं कि 10 a प्लस सी बाई टू इज 10 90 माइनस b बाई टू भी हो सकता है, टेकिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन बोथ साइड, ठीक है, या टेंजेंट्स ऑन बोथ साइड। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, इसको तो मैं चलो कुछ नहीं कर सकता, 10 a प्लस सी बाई टू लिख सकता हूँ, बट tan 90 माइनस थीटा कुछ होता है क्या? हाँ, कोट थीटा होता है, तो तुम इसको क्या लिखोगे, कोट b बाई टू लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख देना, सिंस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, उससे हमने लिख दिया। अब तुम देखो, ये अगर जब भी तुमसे ऐसे पूछेगी एक ट्राइंगल के एंगल है तो यही कॉन्सेप्ट चलेगा हर बार। मान लो उसने ये पूछ लिया तुमसे tan
ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कोट सी बाई टू। तो क्या करोगे, ध्यान देनी है, ए प्लस बी एक साइड रखना है, तो यहाँ पे सी रखा था वहाँ पे बी रख लेंगे, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना तुम्हें। चलो नेक्स्ट देखो फिर, साइन बी प्लस सी बाई टू इज कोस ए बाई टू। तो तुम बोलोगे देखो ए प्लस बी प्लस सी, तीन एंगल है, तीनों का सम 180 है, और बी प्लस सी इधर रख लेते हैं और 180 माइनस ए उधर कर देते हैं, तो बोथ साइड डिवाइड बाई टू करते हैं, तो बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 बाई टू माइनस ए बाई टू भी लिख सकते हैं, या थोड़ा और सिंपली कर लोगे तो बी प्लस सी बाई टू इज 90 माइनस ए बाई टू। अब हमारे को साइन लगाना है दोनों तरफ, साइन इधर देख के लगाना है भाई, उधर 90 माइनस है तो चेंज होगा ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो साइन बी प्लस सी बाई टू इधर लग गया, ठीक है, उधर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए बाई टू हो जाएगा। अब 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो तुम इसको क्या लिख दोगे, कोस ए बाई टू, जो कि इसके इक्वल है साइन बी प्लस सी बाई टू के इक्वल है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं है, कमेंट करके बताना जरूर, है ना। नेक्स्ट, अगर एंगल ए 90 हो तो बताओ बी प्लस सी की टेन ऑफ बी प्लस सी बाई टू क्या होगा। देखो तुम्हें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, ए कितना है 90 है, तो तुम रख दो 90 प्लस बी प्लस सी बाई इज 180। तो इसका मतलब क्या है कि बी प्लस सी भी कितना आया है 90। अब तुम्हें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, टेन बी प्लस सी बाई टू पूछ रहा है, और तुम्हारे पास बी प्लस सी कितना है 90, तो तुम क्या ऐसे लिख सकते हो, टेन 90 बाई टू की वैल्यू पूछ रहा है, और जिसको मैं बोल सकता हूँ 1045 बोल सकता हूँ, और 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। ये हमने टेबल से देख ली। अब देखो टेबल भी बड़ी काम आएगी, काम आ सकती है कहीं पर भी चलते फिरते, ध्यान रखना टेबल का, ठीक है। कर सकते हो ये क्वेश्चन, बी की वैल्यू दे देता, ए प्लस सी पूछ लेता तुमसे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 7। अब थोड़ा समझ आएगा। प्रूव दैट 1020 1035 1045 1055 1070 का सबका प्रोडक्ट 1 होता है। अब तुम्हें यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ कि एलएचएस लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या है एलएचएस, 1020 है, 1035 है, 1045 है, 1055 है, 1070। देखो मुझे 1045 की वैल्यू पता है, ये तो मेरी टेंशन नहीं है, बट इनका क्या करूँ चारों का। तो मेरे को एक बात याद आई, 1020 है और 1070 है, दोनों मिलकर 90 बनाते हैं, 70 प्लस 20। अरे क्या था एक क्वेश्चन, इनको पास में लिखते हैं पहले तो, फिर देखा 35 और 55 भी 90 बनाते हैं, तुमने इसको भी लिख लिया 1035, फिर लिख दिया 1055, और लास्ट में क्या लिख लिया 1045। नाउ अब मैं इन दोनों में से कोई एक को कन्वर्ट कर लेता हूँ, 10 इसको कर लेता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ, इस बेचारे को साथ में फ्री में रखते हैं। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस 35 सॉरी, है ना, और यहाँ पे 1055 सेम रहेगा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, कोई मतलब नहीं अपने को। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 70 लिख सकता हूँ 90 माइनस 20, साथ में क्या है 1070, ये क्या है कोट 55 होगा, और ये क्या है 1055। अब एक बात बतानी पड़ेगी इसको कि कोट थीटा का मतलब होता है 1/10 थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सबसे पहले लिखोगे 1/1070 इंटू 1070 इंटू कोड 55 है, क्या मैं इसको 1/1055 लिख सकता हूँ, इंटू 1055। देखो कट गए ना, वही ट्रिक काम करेगी। देखो मेरा हमेशा फोकस ही रहता है कि एक ही कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए। मैंने तुम्हें कहा था कि सबसे पहले जब 4-5 लिखे हो तो ढूंढ लेना उनमें से किनका दो का सम सेम हो, उनको पास पास लिख लेना, फिर उनमें से एक को कन्वर्ट करना है, दूसरे को नहीं करना है। तो ये दोनों में से इन दोनों का सम 90 सॉरी 20 और 70 का सम 90 हो रहा था, तो एक को कन्वर्ट किया मैंने, एक को वैसा ही छोड़ दिया। अब वो तुम्हारे पे डिपेंड है किसको कर रहे हो। चलो फटाफट मेरे को सेकंड पार्ट देखो, समझने की कोशिश करो। साइन 48 और सेक 42 है, अब प्लस आ गया बीच में, तो इन दोनों में से कोई एक ही कन्वर्ट करेंगे। मैं पहले वाले को कन्वर्ट कर लेता हूँ, एलएचएस ले लेता हूँ, पहले वाले को कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, कोस 90 माइनस 48, और उसके साथ कौन है, सेक 42। तुम्हें लग रहा है कोस और सेक कट सकते हैं, कट सकते हैं, क्योंकि सेक क्या होता है 1/कोस, तो कोस से कोस कट जाएगा। चलो इधर कोस है तो क्या लिखूंगा, साइन लिख लूँ, साइन 90 माइनस 48, क्या ये कोसेक के साथ कट सकता है, हाँ कट सकता है ना। 90 माइनस 48 ऑब्वियसली 42 ही होता है, तो आप इसको लिखेंगे कोस 42 सेक 42 प्लस साइन 90 माइनस 48 42 होता है, तो आप लिखेंगे साइन 42 कोसेक 42। अब तुम्हें दो बातें बतानी पड़ेंगी। देखो भाई साहब, सिंस सेक थीटा क्या होता है 1/,
कोस थीटा होता है। हाँ, तुम ये भी बता सकते हो कि कोस थीटा 1/sec थीटा होता है, कोई गलत नहीं है। एंड यहाँ पे बता दोगे कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो इन दोनों की हेल्प ले लेते हैं। कोस 42 तो सेम रहेगा, इनटू सेक थीटा की जगह लिख सकते हो 1/cos 42 प्लस साइन 42 यहीं रखते हैं और कोसेक को चेंज कर लेते हैं 1/sin 42। देखो ये दोनों कट गए तो इधर वाले साइड में क्या बन गया, 1 बन गया, प्लस इधर भी ये दोनों कट गए, क्या बन गया, 1 बन गया। 1 + 1 क्या हो गया, 2। क्या तुम्हारा RHS के इक्वल आया है? पिछली बार नहीं बताया क्या RHS के इक्वल आएगा? हाँ, यहाँ पे मैंने कहा था इसका आंसर क्या आया, 1 आया। 1 किसके इक्वल आ गया, देखो RHS के इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो नाउ यहाँ पे भी RHS के इक्वल आ गया। चलो इसमें कितने पार्ट है 7th वाले में, 4 पार्ट है, चारों करवा देता हूँ फटाफट। देखो थर्ड पार्ट देखो, देख लिया, नजरें डाल ली। ये देखो, तो ऊपर वाले को चेंज कर लो, LHS लेके चल रहे हैं हम। ऊपर वाले को चेंज करूंगा तो क्या आएगा, cos 90 - 70 डिवाइड बाय cos 20 प्लस कोसेक को चेंज करूंगा तो क्या बनेगा, सेक 90 - 20 डिवाइड बाय सेक 70 माइनस 2। दो हैं, एक को कन्वर्ट कर लो, कोस को कर लो। कोस को क्या लिख सकते हो, सेक 90 माइनस, सॉरी सेक नहीं, साइन, साइन 90 - 70 और कोसेक 20 को पास में रखो। नाउ दिस इज cos 20 अपॉन cos 20 प्लस दिस इज sec 70 अपॉन sec 70 माइनस 2 इंटू, इसको मैं sin 20 लिख दूँ और ये क्या है, cosec 20। देखो ये दोनों तो कट गए, ये दोनों भी कट गए, तो यहाँ बचा 1 + 1 माइनस 2। साइन है, sin 20 रहने दो। और कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1/sin 20 लिख सकते हो क्या? अरे कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, तो ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा, 1 + 1 माइनस 2, दैट इज 2 - 2 इट इज 0। क्या RHS के इक्वल आया? देखो कितना ईजी है, ईजी है ना, सारे सारे ईजी लगेंगे, तुम बस सुनते जाओ मेरी। ना cos 80 है तो cos 80 को मैं क्या लिख दूँ, साइन, LHS लेके चल रहे भाई, साइन 90 - 80 लिख सकता हूँ अपॉन साइन 10 पहले से प्लस कोस और कोसेक है, कोस को चेंज कर लूँ, साइन 90 - 59 कोसेक 31 साइन 10 हो जाएगा ये, और डिवाइड में क्या आएगा, साइन 10 प्लस इसको मैं कितना लिख देता हूँ, साइन 31 और ये क्या हो जाएगा, कोसेक 31। देखो तुम्हें लग रहा है ये 1 हो गया, प्लस साइन 31 ऐसे ही रहने देता हूँ और कोसेक को चेंज कर लेता हूँ 1/sin 31 और ये भी कट के क्या बना लेगा, 1। तो 1 + 1 कितना होता है, 2। क्या RHS के इक्वल आ गया? बात समझ में आई तो बोलो यस सर। कमेंट करके जरूर बताना मुझे, और कोई तुम्हें नई चीज़ लगे या कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो भाई साहब, पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे को। आपके अनूप सर आपके लिए तैयार बैठे हैं। कमेंट के रिप्लाई आते हैं, देख ऐसा मत कहना कि नहीं आते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, तब तक इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। दोबारा नहीं पढ़ना पड़े अपने को, प्रैक्टिस करनी है बस एक बार इनकी। ओके, बाय, लव यू ऑल एंड हैव ए नाइस डे।